हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। मैंने यस बैंक के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करी हुई है जो कि मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं। जिस रिसर्च के बाद में जो लोग यस बैंक में डेटा के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या फिर कंपनी के बारे में रिसर्च करके इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, जो कि अपना मेहनत का पैसा एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यस बैंक में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आगे की यस बैंक को लेकर के स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, ये वो सब इस वीडियो के देखने के बाद में क्लियर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यस बैंक से जुड़ी कुछ अहम खबरें और इसके अलावा ये रिसर्च रिपोर्ट। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम इसका आज का कारोबार देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसके फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो ये स्टॉक फ्राइडे को 13.60 पर ओपन होता है, 13.40 पर अपनी क्लोजिंग देता है। लगभग 1% की हम इस स्टॉक में गिरावट देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस स्टॉक ने 13 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काफी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है। ये काफी टाइम के बाद हमें यस बैंक में देखने को मिला है कि कोई एक मजबूत सपोर्ट पे ये काफी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है। जहां ये 13 के आसपास नीचे आता है, फिर से इसमें एक हमें अच्छा उछाल देखने को मिलता है, जैसा कि हमें 14 तारीख को देखने को मिला था। फिर से इसमें एक गिरावट का माहौल कल हमें देखने को मिला और उसकी गिरावट की वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। उसके साथ ही हम सबसे पहले देख लें इसकी डिलीवरी किस तरह से उठाई गई है एनएसई में। तो एनएसई के अंदर फ्राइडे को लगभग 47.86% की डिलीवरी उठाई गई है। हम कह सकते हैं लगभग 48% की डिलीवरी उठाई गई है। 14 जुलाई को जिस दिन इसमें अच्छा खासा उछाला है तो उस दिन इसमें 67% की डिलीवरी देखी जा सकती थी। इस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं, रिसर्च खुद से भी कर सकते हैं कि इसने 3 महीने से लगभग 13 रुपीज के एक सपोर्ट को होल्ड करके रखा है। यस बैंक के अंदर पिछले 1 साल से हमें कोई भी बैड न्यूज ऐसी नजर नहीं आई है जिसके यहां पर हम कह सकें यस बैंक डूब जाएगा या बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना भी डेटा आता है निकल करके या जो भी खबरें आ रही हैं निकल करके वो सब पुराने एनपीए से ही जुड़ी हुई हैं। मैंने जो रिसर्च करी है उसके बारे में आपको बता दूं। दिसंबर 2020 में इस स्टॉक ने जो हाई बना रखा था वो था 20 रुपए 75 पैसे का, और उसके बाद में जनवरी के महीने में अगर हम बात करें तो 18 रुपए 60 पैसे का इसका हाई रहा है। इसने अपना जो प्रीवियस हाई था 20 रुपए 75 पैसे का उसको नहीं तोड़ा था। अगर हम जनवरी महीने से मार्च महीने का कंपैरिजन करते हैं, लगभग 2 महीने का, तब भी इसमें हमने गिरावट का माहौल देखा है और इसका जो हाई रहा है वो 16.85 का रहा है। इसने 18.65 के अपने हाई को नहीं तोड़ पाया है ये। और अगर हम तब से मार्च से अगर हम अप्रैल मई जून अगर हम 8 जून तक की बात करते हैं तो लगभग इसका 15.55 का हमने हाई देखा है। लेकिन उनके बीच में एक अंतराल पर एक हमने लो भी देखा था लगभग 12.85 का। एक ये जो लो था ये हम कह सकते हैं मई के महीने का लो था और ये आपका जुलाई चल रहा है, तो लगभग 2 महीने से इसका ये लो नहीं टूटा है और निरंतर ये 13 रुपीज के ऊपर ही हम कह सकते हैं ट्रेड करता हमें नजर आ रहा है। और इसने 14 जुलाई के बाद में जो तेजी दिखाई थी अभी लास्ट थर्सडे को, वो लगभग काफी अच्छी तेजी इसमें देखी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे 13 का सपोर्ट तोड़ने वाला था और इसमें हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नजर आया है। और इसमें अब चार्ट पर भी अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तेजी दिखा सकता है और जल्दी से जल्दी 15 रुपए से 18 रुपए के लेवल के बीच में ट्रेड करता पाया जाएगा। और एक बार इसने अगर 15 रुपीज का एक सपोर्ट बना लिया तो उसके बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखा जा सकता है आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो पिछले 6-7 महीने के अंदर जो इसका हाई था वो अभी तक की ब्रेक नहीं हुआ है, जो कि 20.75 पैसे का है। लेकिन अब इसमें एक पॉजिटिव हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो क्या ये सही टाइम है हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट बढ़ाएं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आरबीआई जो कहती है बैंक्स को वही रूल फॉलो करने पड़ते हैं। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान यस बैंक, आरबीएल बैंक, बजाज फिनसर्व सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। और आरबीएल बैंक और यस बैंक पर तो बहुत ज्यादा उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यस बैंक के लगभग 19 लाख कस्टमर्स हैं जो कि मास्टर कार्ड यूज करते हैं यस बैंक का। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट यस बैंक को ही पड़ने वाला है। इसके तहत लगभग 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान बैंकों को होता दिखाई देगा। सिर्फ यस बैंक को आप उसमें कंसीडर ना करें। लेकिन इसके साथ ही साथ
ये सब तो बैंक्स की मतलब कि इश्यूज हैं या फिर आरबीआई के रूल्स हैं जो कि लगातार आते रहते हैं और सभी पर उसका इम्पैक्ट थोड़ा और ज़्यादा पड़ता ही रहता है। लेकिन अगर हम एनपीए पर आ जाते हैं जो कि यस बैंक का मेन इशू रहता है, और एनपीए के मामले में अगर हम सबसे ऊपर नाम लेते हैं तो अनिल अंबानी ग्रुप का नाम सबसे ऊपर आता है, जिस पर लगभग 12,800 करोड़ रुपए का बकाया है। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं हो रही, अनिल अंबानी ग्रुप की पूरी बात हो रही है। तो इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन भी आता है, रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस भी आता है, रिलायंस इंफ्रा भी आता है। इस तरह से टोटल मिला करके 12,800 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। अनिल अंबानी ग्रुप का रिलायंस ऑलरेडी अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर चुका है और अपने आप को बेचने को कह चुका है। और इसके लिए ऑथम जो कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने इसके लिए बिडिंग भी करी हुई थी और उन्होंने बोला भी था ये लगभग इसको 1600 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। इसमें भी हमें जल्दी एक बड़ा निर्णय आता हुआ दिखाई देगा और उधर से और भी ज्यादा रिकवरी हमें आने वाले टाइम में यस बैंक को लेकर के दिखाई देगी। रिलायंस की तरफ से सबसे ज्यादा रिकवरी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि लगभग 13,000 करोड़ रुपए हम कह सकते हैं रिलायंस में यस बैंक का फंसा हुआ है। और इसमें से अगर 5,000 करोड़ तक भी रिकवर होता है तो यस बैंक के लिए बहुत बढ़िया बात होगी। ये कहना खैर अभी गलत होगा कि पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा, ऐसा तो अभी पॉसिबल है ही नहीं, नजर ही नहीं आता है कहीं से भी। लेकिन अगर 5,000 करोड़ तक भी रिकवर होता है पैसा यस बैंक का, तो ये यस बैंक के लिए बहुत बूस्टर डोज भी साबित हो सकता है। हालांकि और भी जगह से यस बैंक को एनपीए की रिकवरी होती दिखाई दे रही है। अभी के डेटा को देखते हुए जो एनपीए की रिकवरी है उसमें हमें तेजी आती दिखाई देगी। रिलायंस की तरफ से सबसे ज्यादा एनपीए की रिकवरी की संभावनाएं हमें नजर आ रही हैं। यस बैंक में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बैड बैंक से पैसा आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि जो मैंने आपको डेटा दिखाया था, जो न्यूज़ आई थी सामने, मैंने आपको रिपोर्ट भी रखी थी, उसका वीडियो मैंने एंड स्क्रीन पर लगा भी रखा है कि यस बैंक के सीईओ ने इस चीज़ से इनकार किया है कि वो बैड बैंक का सहारा लेंगे अपने एनपीए को रिकवर करने के लिए। पहले वो खुद से कोशिश करेंगे कि वो अपने एनपीए को ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर पाएँ। उन्होंने बोला भी था कि हमारे पास में 100 अच्छे प्रोफेशनल्स की टीम है जो कि एनपीए रिकवरी पर काम कर रही है, और उन्होंने बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स भी दिखाए हैं लास्ट 1 साल के अंदर। तो यस बैंक कहीं से भी अभी अपने एनपीए को बैड बैंक को देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है बैड बैंक से उन्हें कुछ पैसा मिलेगा, फिर कई एक अलग अलग उनके मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत पैसा मिलेगा और कम पैसा भी मिलेगा, और उससे अच्छा एनपीए वो खुद से रिकवर कर सकते हैं। यस बैंक जब इतना कॉन्फिडेंट है खुद से ही एनपीए रिकवर करने को लेकर के, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि यस बैंक आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक बन करके सामने नजर आएगा। यस बैंक में एनपीए की रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है और ये अपने बिजनेस ग्रो भी धीरे धीरे करते जा रहे हैं। इन्होंने कई कंपनीज के साथ में टाई अप किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में भी एसटीपीआई साइन करा हुआ है, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी रिटेल लोन बुक को 3 साल में डबल करने की बात बोली है। तो अगर उन्होंने डबल करने को बोला है तो उसमें भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हमें नजर आएंगे आने वाले टाइम में। अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से यस बैंक में निवेश बना सकते हैं तो आपको यस बैंक को बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि यस बैंक को आपको 2-3 चीजें मेनली दिमाग में रखनी है। उसके बाद आपको यस बैंक के लिए खुद भी टेंशन नहीं होगी कि यस बैंक एक अच्छे लेवल पर मिल रहा है, आप 13 रुपीज के आसपास इसको परचेज करके चल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तब भी अच्छा मौका है, आपको ये 15-16 रुपए के आसपास मिलता है, आप इसको फिर बेच भी सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए सोचते हैं तो 2 साल में ये आपको अच्छे लेवल पर दिखाई देगा, और मेरे अकॉर्डिंग कम से कम ये आपको डबल होता तो नजर ही आएगा अगर आप इसमें थोड़ा सा लंबा नजरिया बना करके इसमें ट्रेड बनाते हैं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।